नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तराखंड। चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजधानी देहरादून से जहां हिंदी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, दीर्घकालिक साहित्य सेवा सम्मान समारोह का आयोजन यहां पर हुआ। समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने पहुंचे। साहित्यकारों को सम्मान करने का यह अवसर है, सीएम की ओर से कहा गया। और हमारी एकता अखंडता का आधार है हमारी मातृभाषा, ये सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से कहा गया। और बतौर मुख्य अतिथि वो इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने मातृभाषा के महत्व को समझाया और इसी के साथ साथ ये कहा कि हमारी एकता और अखंडता का आधार हमारी मातृभाषा है। हमारी एकता अखंडता का आधार हमारी मातृभाषा हिंदी को प्रणाम करता हूं तथा आप सभी को आज हिंदी दिवस के अवसर पर अपनी ओर से सबको शुभकामनाएं देता हूं। और आज विशिष्ट अवसर पर मुझे आप सभी महानुभावों एवं साहित्य रसिकों के सम्मुख आज उपस्थित होकर अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने वाले महान साहित्यकारों को, जिनके बारे में अभी हमारे भाषा मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी ने बहुत विस्तार से एक एक के जीवन संघर्ष को हम सबके समक्ष रखा है, जिन्होंने अनेक कठिनाइयों को और चुनौतियों को स्वीकार करते हुए कभी रुकना, कभी थकना स्वीकार नहीं किया, लगातार आगे बढ़ते रहे। ऐसे साहित्यकारों को उनके अमूल्य योगदान के लिए आज दीर्घकालीन साहित्य सेवी सम्मान से भी सम्मानित करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। आज के इस अवसर पर मैं उन सभी साहित्य साधकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने अपनी सृजनशीलता के माध्यम से हमारी सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को समृद्ध बनाने के साथ साथ इसको नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। साथ ही आज मैं कवि सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए भारत के विभिन्न भागों से आए हुए सभी कवियों कवियत्रियों का भी देवभूमि उत्तराखंड में हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं, जो आज अपनी मधुर और प्रेरक कविताओं के माध्यम से इस आयोजन को सृजनात्मकता के सौंदर्य से अलंकृत करेंगे। भाइयों बहनों, जहां हिंदी हमारी आत्मा की अभिव्यक्ति है, वहीं साहित्य हमारे समाज का वो विशिष्ट दर्पण है जो समाज की संस्कृति, मूल्यों और विचारों को स्पष्टता से उजागर करता है। इस प्रकार आप सभी साहित्यकार हमारे समाज की संवेदनाओं को स्वयं समझकर उन्हें समझाने वाले मार्गदर्शक हैं। और साहित्यकारों की रचनाएं न केवल समाज को एक नई दिशा दिखाती हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित भी करती हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को भी गति तभी मिली जब हमारे कवियों ने, साहित्यकारों ने देशवासियों को स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। भाइयों बहनों, हमारी सरकार साहित्य और संस्कृति के संरक्षण के लिए, उसके प्रोत्साहन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर निरंतर कार्य कर रही है। इस दिशा में उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के संवर्धन और विकास के लिए अत्यंत प्रयास किए जा रहे हैं। हम जहां एक और उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान, साहित्य भूषण और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के माध्यम से उत्कृष्ट साहित्यकारों को सम्मानित कर रहे हैं, वहीं हिंदी सहित विभिन्न भाषाओं में ग्रंथों के प्रकाशन हेतु अनुदान प्रदान कर नवोदित और उदयमान लेखकों को भी प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। आज इस विशिष्ट अवसर पर हम दीर्घकालीन साहित्य सेवी सम्मान के माध्यम से
साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले साहित्यकारों को 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान कर उनके योगदान को सम्मानित कर रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा नई पीढ़ी में रचनात्मक सोच और सृजनशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। हम कक्षा 6 से लेकर डिग्री और यूनिवर्सिटी स्तर तक के विद्यार्थियों के लिए रचनात्मक लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 100 से अधिक युवा रचनाकारों को पुरस्कृत भी किया गया है। और इस बीच देहरादून से एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम धामी से विधायकों की मुलाकात हुई है। रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी की मुलाकात हुई है। सीएम धामी से विधायक भरत सिंह चौधरी की मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि विकास योजनाओं और आपदा राहत पर इस दौरान चर्चा हुई है। विकास योजनाएं किस प्रकार पारदर्शी तरीके से लागू हो रही है, इस बारे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी ली। और इसी के साथ साथ तमाम आपदाग्रस्त इलाकों में मदद किस प्रकार पहुंचाई जा रही है और क्या कुछ इंतजाम प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं और बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन कर रहा है, इन तमाम पहलुओं पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी ली है। विधायकों से उनकी मुलाकात, जहां पर हर एक क्षेत्र के बारे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी ली है। और देखिए, उनकी ओर से जो है अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पिक्चर्स भी साझा की गई हैं, जहां पर उन्होंने विधायकों से मुलाकात की है और तमाम जानकारी उन्होंने परियोजनाओं से लेकर आपदा राहत को लेकर ली है। मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट टेंडर विवाद को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने पर्यटन विभाग पर मसूरी के पास जॉर्ज एवरेस्ट में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के नाम पर बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण के साथ मिलकर हजारों करोड़ रुपए के महा घोटाले का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने सरकार पर बड़े भूमि घोटाले का आरोप लगाते हुए पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। हरिद्वार के देवपुरा चौक पर कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नगर अध्यक्ष अमन गर्ग ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वर्तमान सरकार बेरोजगार युवाओं की समस्या पर ध्यान देने की बजाय पूंजीपतियों को लगातार फायदा पहुंचा रही है। उन्होंने विशेष रूप से जॉर्ज एवरेस्ट पार्क की 30 करोड़ की जमीन बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के हवाले करने का मामला उठाया। अमन गर्ग ने बताया कि 30 करोड़ की जमीन को मात्र 1 करोड़ रुपए में सालाना में दे दिया गया है, जो पूरी तरह अनुचित है और जनता के साथ धोखा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एवरेस्ट स्टेट करके जो पार्क है, लगभग 30,000 करोड़ की लागत का वो पार्क मात्र 1 करोड़ पे सालाना पे बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से मिलकर सरकार ने चंद पूंजीपतियों के हवाले करने का काम। वो 30,000 करोड़ बोल रहा है, हमने 30 करोड़ लिख रखा है। खबर रुड़की से है, जहां जॉर्ज एवरेस्ट जमीन मामले में महानगर कांग्रेस कार्यकर्ता ने सरकार और बाबा रामदेव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा करोड़ों का घोटाला हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि इसकी जांच होने के साथ आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं रुड़की के चंद्रशेखर चौक पर प्रदर्शन के दौरान महानगर कांग्रेस अध्यक्ष एडवोकेट चौधरी राजेंद्र सिंह ने कहा कि मसूरी में सरकारी जमीन का टुकड़ा बाबा रामदेव को कौड़ियों के दाम पर दिया गया है।
जिले के मसूरी में एक बहुत बड़ी जमीन का टुकड़ा बाबा रामदेव को जो है सरकार ने लीज पे दिया है और कौड़ियों के दाम दिया है। उस पूरी टेंडर प्रक्रिया में ऐसा प्रतीत हो रहा है, बल्कि पुष्ट सूत्रों से ऐसी जानकारी प्रदेश हाईकमान को कांग्रेस की मिली है कि उसमें बड़े स्तर पर घोटालेबाजी हुई है। इस पर जांच गठित करने के लिए ये किया है। खबर देहरादून से है, जहां दुबई में होने वाले भारत पाकिस्तान के बहुप्रतीक्षित मुकाबले से पहले देश भर में उत्साह चरम पर है। टीम इंडिया मैच के लिए पूरी तरह तैयार है और प्रशंसकों को एक बार फिर पाकिस्तान पर जीत की उम्मीद है। देश के अलग अलग हिस्सों में हवन पूजा और प्रार्थनाएं की जा रही है ताकि टीम इंडिया को जीत मिले। वहीं कुछ जगहों पर पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। देहरादून में भी माहौल कुछ अलग नहीं है। यहाँ के क्रिकेटर प्रेमी पूरी तरह से टीम इंडिया के साथ खड़े हैं। युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक सभी इस मुकाबले को लेकर उत्साहित हैं। खबर रुड़की से है, जहां एक बार फिर वन्य जीवों की बस्तियों में दस्तक से दहशत फैल गई है। और आपको बता दें, ताजा मामला एक कॉलेज परिसर का है, जहां एक गुलदार यानी कि तेंदुआ अचानक दीवार फांद कर अंदर घुस आया। घटना के बाद से कॉलेज स्टाफ और छात्राओं में इस समय हड़कंप मच गया है। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत वन विभाग और पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद टीमों ने कॉलेज परिसर में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। खबर नैनीताल से है, जहां रामनगर वन प्रभाग में 4 वन कर्मियों की जान उस समय सांसद में आ गई जब एक बाघिन अपने 2 शावकों के साथ अचानक उनके सामने आ गई। वन कर्मियों की हालत इतनी खराब हो गई कि वे बचने के लिए पेड़ पर चढ़ गए। आलम यह था कि वनकर्मी जोर से बात भी नहीं कर पा रहे थे। सोशल मीडिया में वायरल हो रही वीडियो में वनकर्मी आपस में फुसफुसाते हुए बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं। अपनी जान पर खेलकर वन्य जीवों की देखभाल और शिकारियों से उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी वन कर्मियों की है, लेकिन कभी कभी ये जिम्मेदारी उनके लिए भी जानलेवा बन सकती है। और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। कभी पानी की कमी से सूखते उत्तराखंड के इन खेतों में अब लहलहा रही हैं फसलें। राज्य में सिंचाई की आधुनिक तकनीकी ने खोल दिए हैं किसानों के तरक्की के द्वार। इन सीढ़ीदार खेतों में प्राकृतिक स्रोतों के जरिए पानी पहुंचाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की पहल से सोलर पंप लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण के जरिए पानी को खेतों तक पहुंचाना हो गया है बेहद आसान। लघु सिंचाई परियोजना के तहत सिंचाई के लिए बने सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम व अलग अलग तकनीकी से बनाए गए पानी के टैंकों ने पहाड़ की खेती किसानी को दिए हैं नए आयाम। सिंचाई होने से किसान बंजर पड़े खेतों पर नकदी फसलें उगाकर कर रहे हैं लाखों की कमाई। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपिंग सिस्टम से किसानों की बिजली पर निर्भरता भी हो गई है खत्म। सरकार का किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प हो रहा है पूरा। हमारे गांव में सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की गई, जहां पर हमारे समस्त गांववासी पुरानी खेती झंगोरा मंडवा और गेहूं मक्की उस पे निर्भर थे।
आज इस सोलर पंप लगने से पूरे गांव में सिंचाई पर्याप्त रूप से हुई और हमने यहाँ पर नकदी फसलों का कार्य शुरू किया, जहाँ पर हमने शिमला मिर्च, बीन्स और टमाटर लगाने शुरू करे। जिन खेतों पे कुछ नहीं होता था, आज वहाँ पर नकदी फसलें बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा दाम कमाया। पूरे गांव वालों को बहुत बड़ा फायदा मिला। अब तक सोलर पंप सिस्टम के तहत राज्य भर में 497 जियो और आरसीसी टैंकों का किया गया है निर्माण। स्थानीय संसाधनों के सतत प्रबंधन से उत्पादकता और ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। सौर ऊर्जा से समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। नवरात्रि के दौरान बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होने वाले कुट्टू के आटे को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग सतर्क हो गया है। विभाग ने बाजार में बिक रहे कुट्टू के आटे की गुणवत्ता की जांच के लिए अचानक कार्रवाई करते हुए रेड की। इस दौरान विभागीय टीमों ने कई दुकानों से कुट्टू के आटे के सैंपल लिए हैं, जिन्हें अब जांच के लिए रुद्रपुर लैब भेजा गया है। अधिकारियों का कहना है कि त्योहारों के सीजन में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री की आशंका बढ़ जाती है, इसलिए सतर्कता जरूरी है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि यदि सैंपल रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हिंदी साहित्य के दिवंगत युग प्रवर्तक कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल की पुण्यतिथि पर मसूरी में एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह आयोजन चंद्र कुंवर बर्तवाल शोध संस्थान और मसूरी हिल्स के संयुक्त तत्वाधान में किया गया, जिसमें नगर के गणमान्य नागरिकों, साहित्य प्रेमियों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत माल रोड स्थित चंद्र कुंवर बर्तवाल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने बर्तवाल जी को स्मरण करते हुए यहाँ पर चंद्र कुंवर बर्तवाल केवल एक कवि नहीं थे, ये बात उनकी ओर से कही गई। वह उस दौर की वो आवाज थे जिसने पहाड़ की प्रकृति, पीड़ा और प्रेम को शब्द दिए। हेमंती पुत्र चंद्र कुंवर बर्तवाल जी को मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। वो एक हिंदी कवि होने के साथ साथ उन्होंने प्रकृति से जिस तरीके का उनका प्रेम था, वो बिल्कुल एक हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी एक सीख है। वो हिंदी कवि होने के साथ साथ उनको हिंदी के कविताओं का कालिदास भी माना जाता है। तो मैं पूरे मसूरी की ओर से आज हिंदी दिवस पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और सभी से हम यही आग्रह करेंगे कि हेमंती पुत्र चंद्र कुंवर बर्तवाल जी की जो सोच थी इस साहित्य के प्रति, हिंदी साहित्य के लिए, वो उनकी जो सोच थी, उनका जो सम्मान था, वो हम उस सम्मान को, उस सोच को हम बरकरार रखें। 78वीं पुण्यतिथि है और आज पूरे प्रदेश भर में, देहरादून में, भुवनेश्वर में, अगस्त्यमुनि में, नौगांव में और रुद्रप्रयाग में इनकी जो साहित्यिक कार्यक्रम है, कवि सम्मेलन है और आज हिंदी दिवस भी है। तो चंद्र कुंवर बर्तवाल ने इस हिमालय विराट हिमालय का जो सौंदर्य है वो अपनी कविताओं के माध्यम से उकेरा है और अल्प आयु में मात्र 28 वर्ष 24 दिन की और बहुत सारी कविताएं अभी प्रकाशित हैं, उनको प्रकाशित करने का काम किया जा रहा है। और इसके साथ ही हमने पिछले करीब 32 सालों से हेमंत कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल की पुण्यतिथि मनाते आ रहे हैं पूरे प्रदेश भर में। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने उप जिला चिकित्सालय रुड़की का औचक निरीक्षण किया और चिकित्सालय में आने वाले मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने खराब सीटी स्कैन मशीन को बदलने के निर्देश दिए और चिकित्सालय में बेहतर साफ सफाई रखने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि यदि चिकित्सालय में कोई उपकरण या मशीन खराब है तो उसके लिए नए उपकरण मंगवाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाए।
देखिए, इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि समस्त राज्य के अस्पतालों का लगातार निरीक्षण करते रहें। इसी क्रम में 2 दिन पहले रात को हमने सभी सीएचसीज़ का निरीक्षण किया था, औचक निरीक्षण। आज यहाँ पर हमने सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया है। ऑल्दो यहाँ पर कुछ अभी व्यवस्थाएं और बेहतर करने की स्कोप है, जैसे इमरजेंसी सर्विसेज में कुछ अभी सुविधाएं और बढ़ाने की ज़रूरत है। कुछ बिल्डिंग की स्थिति में भी कई जगह सीलन आदि की प्रॉब्लम है, साफ़ सफाई के इशूज़ हैं, जिसके लिए डायरेक्शन दिए गए हैं। आईसीयू एक बड़ा यहाँ पर इशू था, लेकिन अभी हमने आईसीयू का निरीक्षण किया है, जो कि शुरू कर दिया गया है। ब्लड बैंक की भी निरीक्षण किया गया, सफिशिएंट क्वांटिटी में ब्लड अब सभी जगह का अवेलेबल है। सिटी स्कैन के लिए भी यहाँ पर एक जो मशीन है वो ख़राब थी, लेकिन जल्दी ही बताया गया कि सिटी स्कैन की नई मशीन भी आएगी, तो वो सुविधा भी हमारी शुरू हो जाएगी। खबर उत्तरकाशी से है, जहां चारधाम यात्रा पर इस समय प्रकृति आपदा की मार के बावजूद भी श्रद्धालुओं की आस्था कम होते हुए नहीं नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी ओर यमुनोत्री हाईवे जगह जगह बंद होने से भी यात्री यमुनोत्री धाम की कठिन यात्रा पर पैदल ही यात्रा कर रहे हैं। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की नाकामी से यात्री को राधी के पास बैरिगेटिंग लगा दिन भर रोकने के बाद शाम को ये कहकर बात टाल दी जाती है कि सड़क की स्थिति ठीक नहीं है। यमुनोत्री की यात्रा करना किसी खतरे से कम नहीं है। आगे बढ़ेंगे, खबर मंगलौर से है, जहां कोतवाली में आज थाना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें कोतवाली क्षेत्र के काफी लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं मंगलौर सीओ विवेक कुमार, कोतवाली प्रभारी अमरजीत सिंह, एसएसआई रफत अली सहित कोतवाली क्षेत्र के तमाम पुलिस अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। इस दौरान काफी लोग कोतवाली पहुंचे और अपनी अपनी शिकायतें रखी, जिनमें कुछ की समस्याओं को मौके पर ही उनका निवारण किया गया। वहीं सीओ विवेक कुमार ने बताया कि इस तरह के थाना दिवस से काफी लोगों को राहत मिलेगी और आज भी कई समस्याएं सुनी गई हैं, जिनको लेकर अलग अलग थाना हल्का के लोगों को जल्द ही उनके मुकदमे को निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। ये हमारा एक्सीडेंट हुआ था यहाँ 15-16 दिन हो गए आज, उसमें हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी। आज सीओ साहब बैठे थे यहाँ, तो आज हमारी सुनवाई हुई और मुकदमा दर्ज हो गया आज हमारा। हमें बहुत सुकून मिला आज यहाँ के, अन्य कई दिन से हम परेशान थे। दूसरी पार्टी होती बस चक्कर कटवा के चली जाती। हम मजदूर आदमी बहुत परेशान थे। आज हमें बहुत वो हुआ, प्यार मिला, यहाँ सम्मान मिला है थाने के अंदर। प्रयासों की कड़ी में थाना दिवस का आज आयोजन किया गया है, जिसमें उच्च अधिकारीगण, सभी हमारे हल्का के सभी हमारे जो सब इंस्पेक्टर हैं, चौकी इंचार्ज हैं, यहाँ पर मौजूद हैं और लोगों की जन सुनवाई जो है, विभिन्न शिकायतें हैं, वो ओपन एक फोरम में किया गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जन सुनवाई पहले नहीं होती है, लेकिन एक विशेष आयोजन में सभी हल्का वासियों को, सभी चौकी इंचार्ज को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके, ताकि जो त्वरित रूप से कार्रवाई की जा सके और त्वरित रूप से जो शिकायतें हैं उनका निस्तारण किया जा सके, इस बात का प्रयास किया गया है। हरिद्वार में तेज बारिश का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। बता दें कि हरिद्वार में हुए झमाझम बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई हैं। रानीपुर मोड़, भगत सिंह चौक, ज्वालापुर समेत कई प्रमुख इलाके की सड़कें जो है पानी से लबालब नजर आ रही हैं। बारिश के चलते सड़कों पर पूरी तरह जलभराव हो गया है, जिससे लोगों को आवागमन में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। विशेषकर मुख्य व्यापारिक और आवासीय क्षेत्रों में जलभराव होने से गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जलभराव के कारण उन्हें दैनिक जीवन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पैदल चलना भी इस समय मुश्किल हो गया है। प्रशासन से जल्द समाधान की उम्मीद की जा रही है, ताकि जलभराव की समस्या पर काबू पाया जा सके और जनजीवन सामान्य रूप से चल सके। हरिद्वार में मुठभेड़ के बाद फरार हुए बदमाश ने देहरादून में खुद को गोली मारकर की आत्महत्या
उसने कर ली। घटना देहरादून के लक्ष्मण चौक के आसपास की घटना बताई जा रही है। बता दें कि बदमाश लाइसेंसी पिस्टल के साथ फरार हुआ था। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार की शाम हरिद्वार में मुठभेड़ के दौरान हरियाणा क्राइम ब्रांच के दारोगा को गोली मारकर फरार हुए बदमाश के खिलाफ टीम के एक सदस्य ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस की शुरुआती छानबीन में सामने आया कि बदमाश ने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से दारोगा को गोली मारी थी। वहीं एम्स ऋषिकेश में भर्ती दारोगा की हालत अब पहले से बेहतर है। हरिद्वार में हुआ था, जहां जिंद पुलिस की मुठभेड़ जो है सुनील कपूर नाम का एक अभियुक्त है, जिसकी तलाश में हरिद्वार में आई थी और सूचना के आधार पर जिसको पकड़ने का प्रयास किया गया। तो अभियुक्त द्वारा जैसा सोशल मीडिया में बहुत जगह से आपने देखा होगा, जो भी चल रहा है, और बचने के लिए जो जिंद के जो दरोगा जी थे उन पर फायर भी किया था। 2 गोली उनके लगी थी, एक हाथ पर लगी और एक उनके पेट में लगी, जिनको उपचार के हेतु एम्स में अभी चल रहा है। ऑपरेशन भी हो गया, खतरे से अभी बाहर है, बट सीरियसली इंजर्ड हुए थे। इसके आधार पर कल एक मुकदमा भी जानलेवा हमले का हरिद्वार में जिन पुलिस द्वारा लिखाया गया था। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।